जाएगी भटकते भटकते, कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले भी नहीं। हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे कक्षा 10वीं की मैथ, अध्याय है 3। क्या नाम है अध्याय का? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलिए आज हम इसका कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट देखेंगे जो अध्याय 3 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को कैसे पहचाने कि वो संगत है कि असंगत है, और उसके कितने हल होंगे, अनेक होंगे कि कैसे होंगे, और रेखाएं कैसी होंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि रैखिक युग्म, अनुपातों की तुलना और ग्राफी निरूपण, बीजगणितीय, तो इनके बारे में सब बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला लिखेंगे कि x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया मान लीजिए। और दूसरा क्या लिखते हैं? x 4x प्लस 3y माइनस 20 बराबर 0। या तो हमको इसमें क्या देखना है कि इसका अनुपात कैसा आएगा। ठीक है, तो इसका लिखते हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तो क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि जब हम इनको काटेंगे तो ना तो ये इसके बराबर हो पाएगा और ना ही ये इसके बराबर हो पाएगा। यदि हम इसको ग्राफीय निरूपण करेंगे तो कैसे आएगा इसका? इसमें आएगा रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी। ठीक है, इसका क्या आएगा? प्रतिच्छेदी आएगा। और जब अगर पूछेगा कि बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा, तो ये कैसा होगा? इसका केवल एक हल होगा। क्या? केवल एक हल होगा, केवल एक हल। ठीक है, तो इसका केवल एक हल क्यों होगा? जब यहीं पे बराबर नहीं है तो कैसे इसके अनेक हल हो जाएंगे, इसलिए इसका एक ही हल होगा। तो अब दूसरा वाला देखते हैं। तो दूसरा क्या बोलता है कि 2x माइनस 4x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0। और इसके और दूसरा क्या लिखेंगे कि 4x माइनस 8y प्लस 6 बराबर 0। तो इसके अनुपातों की तुलना करेंगे तो कैसा आएगा? ये आएगा जब हम 2 से इसको काटेंगे, 2 से इसे काटेंगे तो कितनी बार? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसमें 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। मतलब सबका अनुपात एक बराबर आया। ठीक है, तो क्या लिख देंगे कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और c1 बटे b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के। तो इसकी रेखाएं कैसी होंगी? इसकी रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी, समपाती रेखाएं। और हम इसमें जान लेते हैं कि संगत में कैसे होगा। जब ये वाली कंडीशन होगी, मतलब कि इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसमें भी संगत आएगा। और जब रेखाएं समपाती होंगी तो इसमें भी संगत आएगा। जब रेखाएं समपाती होती है तो इनकी कैसे अनेक हल निकलते हैं। क्या? अनेक हल, अनेक हल होंगे। तो अब तीसरे में क्या लिखेंगे? 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। और इसका और दूसरा क्या लिखेंगे समीकरण कि 8x प्लस 6y माइनस 4 बराबर 0। तो अब ऐसी कंडीशन में इसके अनुपातों की तुलना कैसे करेंगे? तो इसमें लिखेंगे, पहले इनको देखेंगे कि काटेंगे। ठीक है,
तो अगर इनमें से कोई कटता है तो उसे काट देंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया। लेकिन 5 तो 4 से नहीं कटेगा तो उसे वैसे ही लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, किंतु B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो लिख देंगे बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। और इसके ग्राफी निरूपण विधि कैसी आएगी? तो इसमें आएगा कैसे, समांतर आएगी। तो इसकी कैसी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं। और इसके बीजगणितीय निरूपण में कितने हल होंगे? तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो अब देखेंगे कि इनको पहचानेंगे कैसे, कि अगर कभी कोई क्वेश्चन आए तो हम तुरंत पहचान जाए। तो इसमें देखेंगे कि प्रतिच्छेद, ठीक है, प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है? जब कोई एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है। तो कैसे काटेगी ये रेखा? मान लीजिए एक रेखा ऐसे जा रही है और दूसरी रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कर रही है? इसे काट रही है, इसलिए क्या ये प्रतिच्छेद रेखा हो जाएगी। उस बिंदु को एक ही जगह पे काटेगी, इसलिए इसे कैसे, केवल एक ही हल होगा, ठीक है। और अब देखेंगे कि संपाती रेखा को कैसे पहचानेंगे। अब मान लीजिए जैसे ये कोई रेखा है, ठीक है, और इस रेखा में अपन बहुत सारे ऐसे बिंदु रख देते हैं। ये मान लीजिए बहुत सारे बिंदु हो गए, और जब हम इसके ऊपर से एक और रेखा को गुजार देंगे तो कैसी हो जाएगी? वो संपाती रेखा हो जाएगी। जब एक और रेखा को इसके ऊपर से गुजारेंगे तो कैसी? संपाती रेखा हो जाएगी। और जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा गुजरती है तो उसमें कैसे? अनेक हल होंगे, ठीक है। जब वो अनेक बिंदु काटती हो जाएगी तो उसमें अनेक हल बनेंगे। और जो समांतर रेखाएं हैं तो इन्हें कैसे पहचानेंगे? जैसे अब इसका उदाहरण क्या मान लेते हैं, जैसे रेल की पटरियां होती है ना, तो वैसे ही मतलब ये इसके बिल्कुल एकदम बराबर में रहती है, एक दूसरे के समांतर, मतलब ये दोनों किसी को कहीं नहीं काटेंगे, ठीक है। इसलिए इसका क्या, कोई हल नहीं होगा। अब बताइए जब ये रेखा कहीं काटेगी नहीं तो इसका कैसे कोई हल निकलेगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही नई नई वीडियो पाने के लिए।